एक बुजुर्ग चुपचाप विमान के टॉयलेट में घुसता है। उबलता हुआ पानी वॉश बेसिन में डालकर उसमें रबर क्ले मिलाता है। पूरी तरह पिघलने पर उसे निकालकर खास शेप देता है। फिर तैयार मोल्ड में जोर से दबाता है। कुछ ही मिनटों में एक रियल लुकिंग नकली पिस्टल तैयार हो जाती है। वह दरवाजा खटखटाकर हथियार अपने साथी को सौंप देता है। इसी दौरान दो और हाईजैकर अचानक बाहर निकलते हैं और कुछ ही पलों में पूरे केबिन पर काबू पा लेते हैं। वे एक एयर मार्शल को बंधक बनाते हैं और पूछते हैं, कौन है एयर मार्शल? किसी को चोट न लगे इसलिए वह खुद आगे आकर सरेंडर कर देता है। उसकी सर्विस वेपन छीन ली जाती है। तभी एक भारी भरकम यात्री अचानक विरोध करता है और मदद के लिए चिल्लाता है, मगर डर के मारे कोई आगे नहीं आता। अकेला पड़कर वह बुरी तरह पीटा जाता है और फर्श पर निढाल हो जाता है। केबिन में सन्नाटा छा जाता है। हाईजैकर झंडा उठाकर अपने आतंकी नारे गाने लगते हैं। उधर कॉकपिट में कैप्टन हालात भांप लेता है। वह तय फ्रीक्वेंसी पर ग्राउंड को सूचना देता है, विमान हाईजैक हो चुका है। हाईजैकर यात्रियों के मोबाइल जब्त कर सबको इकोनॉमी क्लास में शिफ्ट कर देते हैं। फिर एयर मार्शल को साथ लेकर कॉकपिट में घुसते हैं और धमकी देते हैं, रूट बदलकर कुरू एयरपोर्ट जाओ, सरकार हमारे लीडर को रिहा करे वरना सबको मार देंगे। डायमंड की डील के लिए विक्रेता ने कड़ी सुरक्षा बनाई थी। सेफ बॉक्स एक गुप्त पहचान वाला व्यक्ति ले जाएगा। खुलने के लिए 2 पासकोड होंगे, आधा विक्रेता के पास, आधा मंत्री के पास। SM बेस्ड ट्रैकिंग एक्टिव रहेगी, छेड़छाड़ पर अलर्ट और सबसे अहम डायमंड पर भारी बीमा। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन भीतर ही गद्दार निकल आता है। रॉसी चुपके से मंत्री के सेक्रेटरी से मिलता है और दूसरा पासकोड लेने की डील करता है। डायमंड चोरी, बराबर की हिस्सेदारी। मंत्री की पोजीशन और बीमा के चलते बड़े लेवल पर जांच नहीं होगी, यही सोच। ट्रैकिंग की वजह से रॉसी को प्लेन में ही हाथ मारना था। वह अपनी एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड निया के साथ प्लान बनाता है। कौन कुरियर है ये पता नहीं। कंपनी सेफ्टी के लिए कुरियर को यात्रा में खाने पीने से रोकती है, यही क्लू बन जाता है। NIA की पूछताछ में टारगेट मिल जाता है। सर्विस के वक्त वह जानबूझकर खाना गिरा देती है। सफाई के लिए कुरियर टॉयलेट जाता है। रॉसी मौका देखकर उठता है, लेकिन तभी हाईजैकर्स की एंट्री से प्लान बिगड़ जाता है। वह हार नहीं मानता। दमे का बहाना बनाकर सीट से दवा लाने की इजाजत मांगता है। हाईजैकर मान जाते हैं। रॉसी बैग से फोन वाला सेफ बॉक्स निकालता है। उसी पल पीछे से हाईजैकर आ जाता है। घबराकर वह बॉक्स वापस ठूंस देता है और झूठ बोल देता है कि दवा नहीं मिली। जल्दबाजी में एक बड़ी गलती हो जाती है। नतीजा पिटाई। चोट खाकर वह इकोनॉमी में लौटता है। सरकार दबाव में लीडर को कुरू एयरपोर्ट लाती है। मंत्री भी सेक्रेटरी को स्थिति देखने भेजता है। असल में डायमंड की फिक्र। बातचीत के बीच केबिन में अब सिर्फ एक हाईजैकर बचता है। रॉसी फिर चाल चलता है। एमिया ध्यान भटकाती है और वह फर्स्ट क्लास की ओर खिसक जाता है। इस बार डायमंड फोन हाथ लग जाता है। अपने बैग से डमी सिम निकालकर असली SM बदल देता है और डमी वापस सेफ बॉक्स में रख देता है। उसी पल हाईजैकर आ धमकता है। रॉसी दवा का बहाना करता है, लेकिन तलाशी में डायमंड फोन निकल आता है। वह साथी को कॉल करने ही वाला होता है कि रॉसी अचानक पलटकर भिड़ जाता है। इसी बीच लैंडिंग की झटके से गोली चल जाती है। बाकी हाईजैकर दौड़ते हुए आते हैं, पर पहुंचते पहुंचते साथी ढेर हो चुका होता है। गुस्से में रॉसी की जमकर पिटाई होती है। वह चुपके से फोन सीट के नीचे किक कर देता है और फिर से संघर्ष करता है, मगर संख्या भारी पड़ती है। उसे काबू में कर टॉयलेट में घसीट कर ले जाया जाता है।